देश में कोरोना वेक्सीन बनवाने पछे सबसे पहली कोरोना योद्धाओं ने कराई जावेली उपलब्ध। देश में 3 वेक्सीन परीक्षण रा अंतिम चरण में प्रदेश में आज 693 नवा मामला आया सामे। देश में एशियाई शेरा डॉल्फिन रा संरक्षण खातर चलाए जायेला विशेष कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर राज्यना वन मंत्रियारे सागे करी बैठक में दिया निर्देश। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कहो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा नेतृत्व में कोरोना रा मुश्किल टेम में सुशासन सु लोगा रो जीवन व्यो आसान। नीट और जेईई परीक्षा अगला महीना वहेली आयोजित। उच्चतम न्यायालय परीक्षा आयोजन के खिलाफ दायर याचिका ने कर्या खारिज। प्रदेश कांग्रेस में समन्वय खातर 3 सदस्यीय कमेटी रो वियो गठन। प्रदेश प्रभारी पद माथे अजय माकन नियुक्त। अहमद पटेल और केसी वेणुगोपाल ने भी कर्यो कमेटी में शामिल। खमा गणिसा राजधानी समाचार में आपरो घणो स्वागत है। मैं हूं आपरो सागर तेज और खबर विस्तार छू। सरकार कहो कि स्वदेश में कोरोना वेक्सीन बनवाने पछे सबसे पहली कोरोना योद्धाओं ने उपलब्ध कराई जावली। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे बताया कि अबार 3 वैक्सीन परीक्षण रा चरण में है और वैज्ञानिक इन सफलता खातिर कठिन परिश्रम कर रहा है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वतंत्रता दिवस माथे राष्ट्र नाम संबोधन में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन शुरू करवारी घोषणा रो स्वागत करता कहो कि इनसु देश रे स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव वेलो। इन बीच चौकी खबर यह है कि देश में कोविड-19 रोगियों रा स्वस्थ होबारी दर अब बढ़कर 71.61 वगी है। वही मृत्यु दर में भी कमी दर्ज करी गई है और यह गिर 1.93% माथे पुगी है। प्रदेश में कोरोना रा आज 693 नया मामला सामने आया है। वही 10 लोगों की इन रोग से मृत्यु की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग का सुबह 10:30 बजे जारी रिपोर्ट तरफ से ज्यादा 165 मरीज अलवर में पाया गया। इन अलावा जोधपुर में 157, राजधानी जयपुर में 122, उदयपुर में 55, अजमेर में 54, बीकानेर में 47, सीकर में 43, राजसमंद में 14, डूंगरपुर में 9, बांसवाड़ा में 6, हनुमानगढ़ और बूंदी में 5-5, चूरू में 4 जनारी कोविड-19 की पुष्टि हुई है। इनने मिलार राज्य में इन रोगारा पॉजिटिव मामला की संख्या बढ़ 61,989 वगी है। इनमें 46,652 मरीज उपचार पछे स्वस्थ हो चुका है। इनसे पहले काल प्रदेश में कोरोना रा 1317 मामला भी सामने आया है। राजस्थान उच्च न्यायालय रा मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती रा कोरोना पॉजिटिव री खबर बीच न्यायालय रा रजिस्ट्रार जनरल सगला न्यायिक कर्मी और वकीलों से कोरोना टेस्ट करावारी अपील करी है। उच्च न्यायालय री जयपुर बेंच में आज 3 दिन खातर खास जांच शिविर लगाया गया है। इन चालता न्यायिक कामा ने 19 अगस्त ताई स्थगित कर दिनो है। झुंझुनू जिला में कोरोना संक्रमण ने रोकवा खातिर जिला प्रशासन 32 मरीज मिलबाड़ा कस्बा नवलगढ़ और खेतड़ी में कर्फ्यू लगा दियो है। जिला कलेक्टर उमरदीन खान बताया कि कोरोना रा प्रसार ने रोकवा खातिर यो कदम उठा रहा हैं। कर्फ्यू के दौरान आम जनता ने दिक्कत हो रही है, दिक्कत नहीं हो इन खातिर व्यवस्था करी जा रही है। इन बीच जिला कलेक्टर प्रभावित क्षेत्र रो दौरो कर और मरीजा रा इलाज री जानकारी भी ली। कोरोना के संभावित स्प्रेडर्स हैं, सुपर स्प्रेडर्स हैं, उनके सैंपल लेना है। जैसे बड़े केस मिलते हैं, ज़्यादा केस मिलते हैं, उस जगह पर कर्फ्यू लगा देते हैं। यहाँ भी आज केस मिले 20, तो उसी संदर्भ में कर्फ्यू लगा दिया गया। कर्फ्यू की पालना और जहाँ जो परिवार रह रहा है जो पॉजिटिव है उनकी लोकेशन देखा है, उनके कारण देखे हैं और हमारे अधिकारियों को, मेडिकल वाले को और पुलिस विभाग को और एसडीएम को आवश्यक निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश न्यारा जिला में नवा मेडिकल कॉलेज संचालन खातिर गठित राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी पुनर्गठन सागे 210 पदा सृजन करवार निर्णय लियो है। सोसायटी अधीन विभिन्न जिला में 7 नवा चिकित्सा महाविद्यालय संचालित कराया जा रहा है। हाल ही में स्वीकृत 15
अतिरिक्त मेडिकल कॉलेजना अलावा भविष्य में स्वीकृत होबाळा चिकित्सा महाविद्यालय संचालन एणी सोसायटी अधीन करे जाएला। राजस्थान में पुलिस जेल और होमगार्ड विभाग स्थायी कर्मिका ने वर्दी किट भत्ता रूप में सालाना एकमुश्त 7,000 रुपया दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन संबंध में प्रस्ताव ने मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री कानीसु विगत वर्ष इन संबंध में घोषणा भी करी है। केंद्र राज्य वन पर्यावरण बजट में 3% बढ़ोतरी की गई है। कुल बजट में 80% वृक्षारोपण माथे खर्च किया जाएगा। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर आज राज्य वन मंत्रालय से गई वर्चुअल बैठक में कहो कि राज्य ने वणार हिस्सा की राशि भी बढ़ानी पड़ेली। बैठक में प्रोजेक्ट डॉल्फिन और प्रोजेक्ट लॉयन लेर प्रधानमंत्री कानीसु स्वतंत्रता दिवस में घोषणा भी करेगी, जी रूपरेखा तय करवाने लेर चर्चा भी करेगी। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के वन मंत्रियों के साथ चर्चा की। वन और पर्यावरण राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने भी इसमें भाग लिया। बैठक का उद्देश्य नगर वन योजना सहित पशुओं की देखभाल के लिए निगरानी प्रणाली सहित अन्य पहलों को बढ़ावा देना है। इस मौके पर पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि डॉल्फिन को संरक्षण और संवर्धन करने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन को 15 दिनों में शुरू किया जाएगा। और प्रधानमंत्री जी का आदेश है, हम आने वाले 15 दिन में उसकी पूरी रूपरेखा तैयार करेंगे, टाइमलाइन तैयार करेंगे और डॉल्फिन जैसा एक अच्छा जलप एक तरह से जो मछली के प्रजाति में है लेकिन वो अलग ही है डॉल्फिन, तो डॉल्फिन को संरक्षण और संवर्धन करने का कार्यक्रम हम 15 दिन में सुनिश्चित करके सबके सामने रखेंगे। फाइनेंस कमीशन ने इस बार फॉरेस्ट का वेटेज बढ़ाकर डिवोल्यूशन में राज्यों को जो पैसा मिलेगा उसमें अपना वेटेज फॉरेस्ट का बढ़ा है और फॉरेस्ट का वेटेज अब 10% हो गया है। सो 10%, अर्लियर इट वाज 7%, 3% से वो बढ़ा है। इसका मतलब फॉरेस्ट को अब ज्यादा पैसे मिलने चाहिए, मिलेंगे अगर राज्य सरकार खुद के पैसे लगाएगा तो। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कहना है कि देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में कोरोना मुश्किल टाइम में सुशासन लोगारो जीवन आसान हुआ है। जोधपुर दौरा माथे आया डॉक्टर पूनिया प्रेस रूबरू होता कहो कि कुशल प्रशासन रे चालता ही जिठे लोगारा खाता में आर्थिक सहायता पुगी है, वटे न्यारी न्यारी योजनाओं के माध्यम से लोगों ने स्वरोजगार भी उपलब्ध करवाया गया है। आपके माध्यम से बताए हुए देश में इस समय जो केंद्र की सरकार है, कोरोना का इतना बड़ा प्रकोप था, इतनी बड़ी जनसंख्या, इतनी विषमता, इतनी चुनौतियां, उसके बाद आज भारत ने कोरोना का जिस तरीके से डील किया, हमारे यहाँ पीपी किट नहीं बनता था, N95 मास्क की बड़ी किल्लत होती थी, वेंटिलेटर्स की कमी होती थी, तो इस सरकार ने इस पूरे कोरोना के कालखंड में इन सब चीजों को, और यही कारण था कि इन चुनौतियों के बीच में भारत को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष तक का दर्जा मिला। इस देश में मोदी जी के आने के बाद देश में बुनियादी विकास को एक नई दिशा मिली। उदाहरण के तौर पे 40 करोड़ जनधन के खाते, यानी देश की 1/3 आबादी के बैंक के खाते नहीं होते थे, उन जनधन के खातों में उस कालखंड में भी ऐसे खातों में सीधे सीधे 500 रुपए का ट्रांसफर और बाकी जो बेनिफिट्स हैं उनका ट्रांसफर, 10 करोड़ के लगभग उज्ज्वला के कनेक्शन, इतने ही पीएम आवास, बड़ी संख्या में शौचालय, ऐसी अनेकों बुनियादी जो काम थे जो देश की जनता से ताल्लुक रखते थे, उनको संबल दे सकते थे, ये पहली बार हुए। इस राजस्थान की सरकार ने जिस तरीके से पिछले 32 दिनों में, 34 दिनों में मुख्यमंत्री जी का, इनकी सरकार का जो आचरण रहा, पूरे इस कालखंड के दौरान मैंने कभी उनको अपने गृह क्षेत्र की विजिट के लिए आते हुए नहीं देखा। जयपुर में भी मुख्यमंत्री निवास से सिर्फ 2 बार गए।
अन्यथा सरकार उसके बाद लगभग बाड़े से चलती रही, या तो कोरोना की क्वारंटाइन में रहे और या फिर बाड़े में रहे। ऐसी सरकार मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने बहुमत बेशक संख्या बल जुटा लिया होगा, लेकिन जनता के मन से ये सरकार उतर गई। कभी वो विधायकों को बकरा मंडी बताते हैं, कभी हॉर्स ट्रेडिंग की बात करते हैं। तो मैंने तो उनको सदन में भी कहा कि हम तो, हमारे ऊपर तो इल्जाम लगाते हो, लेकिन आपका तो प्रमाण है कि आप पूरे पूरे हाथियों की ट्रेडिंग करते हो, एलिफेंट ट्रेडिंग करते हो। गटक गए पूरे के पूरे हाथी। उस बीएसपी का अस्तित्व नहीं छोड़ा सदन में। अभी दिगर बात है कि वो न्यायालय के अधीन विचाराधीन है, उस पर क्या फैसला आता है। नीट और जेई परीक्षा अगला महीना आयोजित करी जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय इन परीक्षार आयोजन खिलाफ दायर याचिका ने आज खारिज कर दी। जेई परीक्षा 106 सितंबर बीच और नीट एंट्रेंस 13 सितंबर ने ली जाएगी। जस्टिस अरुण मिश्रा की पीठ ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन को स्थगित करने की मांग वाली याचिका की गई थी। जेईई परीक्षा 1 सितंबर से 6 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। वहीं नीट परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी। 11 राज्यों के 11 छात्रों ने देश में तेजी से बढ़ रहे कोविड-19 महामारी के मामलों को देखते हुए जेईई मेन और नीट यूजी परीक्षाएं स्थगित करने के अनुरोध के साथ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। प्रदेश कांग्रेस हालरा गतिरोध पछे समन्वय स्थापित करवा खातिर 3 सदस्यीय कमिटी रो गठन कर दिनो गयो है। प्रदेश प्रभारी पद माथे अजय माकन ने लगाया गयो। बट यही समिति दूजा 2 सदस्य में अहमद पटेल और केसी वेणुगोपाल ने शामिल कर है। पहली प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने दिल्ली बुला लियो है और इन बीच पहली प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट समिति गठन खातिर कांग्रेस नेतृत्व रो आभार जतायो। बट यही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन संगठन ने मजबूती दे वालो कदम बतायो है। महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश आज दौसा में जिला पुलिस और चिकित्सा विभाग अधिकारियों सागे बैठक कर जन समस्या निराकरण निर्देश दिया। इन बीच वणा कोरोना संक्रमण नियंत्रण खातिर कराया जा रहा उपायों की भी जानकारी ली। मंत्री विभागीय अधिकारियों ने कोरोना टेस्टिंग खातिर सैंपल कलेक्शन माथे फोकस करवाने कहा। डीएलओस की मीटिंग ली है और आगे सिकराय ब्लॉक में जाके वहाँ के सारे ऑफिसर्स की और कार्यकर्ताओं की बैठक भी लूँगी, क्योंकि राजस्थान सरकार का उद्देश्य है कि गांव और गरीब और किसान को समर्पित हमारी सरकार है। उनके फ़ायदे के लिए, उनके दुख और तकलीफ़ों को दूर करने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। हमारी सरकार की योजनाओं को गांवों तक आगे ले जाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। कोरोना काल के दौरान दौसा जिले के अधिकारी, प्रशासन और ख़ासतौर से भामाशाहों ने जो सराहनीय कार्य किया, उसके लिए तो मैं भामाशाहों का बहुत बहुत अभिवादन करना चाहूँगी कि आगे बढ़ के दौसा जिले को संभाला। दौसा जिले की जनता को तकलीफ़ों से, कोरोना से दूर करने में परेशानी के अंदर हर यथोचित मदद की भामाशाहों ने। और दौसा जिले के भामाशाहों ने इस ज़िले को एक तरह से गोद लिया। तो मैं तमाम उन लोगों का जिन्होंने कोरोना काल के दौरान जो भी मदद की, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगी। बाल संरक्षण आयोग री आज जयपुर में बैठक हुई। इन आयोग री अध्यक्ष संगीता बेनीवाल नई शिक्षा नीति और कोरोना काल में टाबरा अधिकार माथे सदस्य सागे चर्चा करी। बेनीवाल प्रदेश में बाल श्रम के खिलाफ अभियान चलावा और बाहरी राज्यों से आबाला टाबरा ने रोकवा खातिर निर्देश दिया। लॉकडाउन के रहते जो हमारे राज्य से अन्य राज्यों में आए हुए बच्चे अपने अपने घरों में चले गए थे, यहाँ सरकार के द्वारा उनको अपने अपने घरों में भिजवा दिया गया था। वो बच्चे आज लॉकडाउन के बाद दोबारा आ रहे हैं और गुप्त सूचना के द्वारा आयोग को पिछले हफ्ते एक सूचना मिली थी कि गया से एक बस रवाना हो रही है। तो तुरंत प्रभाव से हमने इंटेलिजेंस और पुलिस विभाग के सहयोग से उस बस को दबोचा, जिसमें 30 से 31 बच्चे बाल श्रम में जयपुर आ रहे थे। उन बच्चों को तुरंत प्रभाव से हमने वहाँ रोका।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना सीकर लोगा खातिर वरदान साबित हुई है। गुंगारा ग्राम पंचायत समिति रा लोगारो कहनो है कि दिल्ली, मुंबई और कोलकाता सु लोटबारे पाछे वणा ने रोजगारनी मिलबा सु परेशानी रो सामनो करनो पड़्यो। इन योजना में रोजगार मिलबा सु अब वणा रा घरा रो गुजारो आसानी सु हो रह्यो है। दिल्ली रहता था, पट्टे पर मजदूरी करता था और ये लॉकडाउन बीमारी आने से हम हमारे गांव आ गए। गांव आके हम पंचायत में विनती करी, हमारे को जॉब कार्ड बना दिया और हमारे को रोज़गार मिल गया। अच्छी तरह से हमारा पालन हो रहा है, अच्छे पैसे मिलते हैं, टाइम टाइम काम मिलता है, टाइम टाइम जा रहे हैं, टाइम पैसा मिलता है, जिस कारण से हम बच्चे पाल रहे हैं। इसके लिए किसको धन्यवाद देना चाहते हो? हम मोदी सरकार को भी और ग्राम पंचायत को भी। मेरा नाम किरमा देवी है। हम पहले दिल्ली रहते थे, फिर वहाँ पे लॉकडाउन लगा पूरे देश में, इसलिए हम यहाँ पे आ गए। फिर यहाँ पे आके हम पंचायत में शिकायत कर भैया हम भूखे मर रहे हैं, यहाँ पे हमारे को जॉब कार्ड चाहिए है। तो फिर ग्राम पंचायत हमें जॉब कार्ड दे दिया और फिर हम नरेगा में जाने लगे, हमारे घर का खर्चा चलने लगा। फिर इसलिए हमारे बैंक में पैसे भी आ जाते हैं टाइम टाइम और हमारा घर का खर्चा भी चलता है और गेहूँ अनाज हमें सब मिलता है यहाँ पे और रहने का सब हो गया। और इसलिए ग्राम पंचायत का और मोदी जी का धन्यवाद। काम करता मैं पहले दिल्ली में बैठा को, फिर लॉकडाउन लग गया, जना में गांव आ गया, सगला गांव में लग गया, जना गांव आ गया जाया जना बाद में पंचायत में हार मगो मान कुछ मना दियो, जॉब कार्ड बना दियो, जन काम पर ला गया, जन सब कुछ मिलने लग गया मान। केंद्र सरकार की गरीब कल्याण रोजगार योजना प्रवासी श्रमिका ने कोरोना काल में आर्थिक संबल दे रही है। घर रे कने ही काम मिलबा सु गांव वापस लौट वाला श्रमिका ने काफी लाभ लियो है। चुरू जिला में बाहरी राज्यों से आया स्थानीय निवासी अब काफी खुश है। वणा ने परिवार पालवारी चिंता से निजात मिल चुक्यो है। प्रवासी श्रमिका ने 125 दिनार रोजगार उपलब्ध करवायो जा रह्यो है। कोरोना काल से पहले मैं गुजरात में काम किया करता था, सूरत में। कोरोना की वजह से मुझे काम छोड़ना पड़ा। लॉकडाउन के कारण यहाँ पे रोज़गार की बहुत दिक्कत हुई, लेकिन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की वजह से मुझे यहाँ रोज़गार मिल गया और मेरे घर का पूरा काम आसानी से चल रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुझे यहाँ पर रोज़गार मिल गया है, जिसके कारण मेरी रोजी रोटी चल रही है। ये योजना बहुत अच्छी है, इसके कारण मेरे परिवार को भी रोजी रोटी मिल रही है। ये जो योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये प्रवासियों के लिए बहुत ही फायदेमंद सिद्ध हुई है। इससे हर आदमी को क्या है कि मजदूरी का काम जो मिल रहा है इस योजना के तहत, इससे बहुत फायदा है। इस कोरोना काल के अंदर जो बाहर से हमारे प्रवासी बंधु भी काफ़ी आए हुए हैं, तो इस योजना से उनको भी क्या है काम धंधा मिलने से इस योजना का बहुत ही लाभ मिला है। गरीब कल्याण रोजगार केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। काफी लोगों को हमने इसमें जोड़ा है। अब इसमें नरेगा के अलावा भी जैसे स्वच्छ भारत मिशन है, उसके तहत भी उन्होंने जो सेकंड फेज शुरू हो रहा है उसमें सभी गांवों में सामुदायिक शौचालय को लिया है। इसके अलावा जो नए पंचायत भवन बनेंगे उनमें भी उन प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। आंगनवाड़ी भवन की मरम्मत या आंगनवाड़ी के नए भवन बनेंगे, उस कार्यक्रम को भी लिया गया है। इसमें अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। समाचार में आगे प्रस्तुत है प्रदेश की वैभवशाली विरासत ने बयां करती रिपोर्ट। इन कड़ी में आज में थाना लेर चाला जयपुर आमेर स्थित सूर्य मंदिर। वैसे तो हर दिन एक नई सुबह लेकर आता है और इसकी शुरुआत होती है सूरज की पहली किरण से। जयपुर के आमेर स्थित सूर्य मंदिर की बात करें तो यह पहली किरण जब सूर्य मंदिर पर पड़ती है तो यहाँ का माहौल ओजस्वी हो जाता है। आमेर का यह सूर्य मंदिर अद्भुत शोभा लिए है। सरकार द्वारा संरक्षित यह प्राचीन मंदिर स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। मंदिर में सूर्य देव की सदियों पुरानी मूर्ति विराजमान है।
बारादरी के खंभे पौराणिक महत्व लिए हैं। साथ ही इन खंभों पर प्राचीन लिपि भी अंकित है। 8वीं शताब्दी की सुनते हैं हम मंदिर हमारा, उसमें ये फर्स्ट में गणपति है। ये कोई भी जो हिंदू धर्म के अंदर ऐसा होता है, बिल्डिंग बनती है, मंदिर बनता है, गणपति की स्थापना करते हैं। ये गणपति खुद ही स्वयंभू इसमें स्तंभ में ही है ये। और पहले गणपति की पूजन होती है। लिपि कौन सी शताब्दी की है तो देख के कोई एक्सपर्ट ही बता सकता है, इसको तो ऐसे तो मालूम पड़ेगा नहीं। भव्य गुंबद सूर्य मंदिर की शोभा बढ़ाता है। इसका निर्माण इस तरह किया गया है कि पहाड़ों से उदय होते हुए सूर्य की पहली किरण इस मंदिर पर पड़ती है। मंदिर प्रांगण में साधना के लिए एक नागफणी का भी निर्माण किया गया। मंदिर के झरोकों से नीचे झांककर देखने पर आमेर के अन्य मंदिर और दार्शनिक स्थल का भी नैसर्गिक नजारा देखने को मिलता है। सूर्य मंदिर की खास विशेषता सबसे यही है कि सुबह सूर्य मंदिर किले पे जब से पूर्व दिशा से उगता है तो सीधे बिल्कुल किरणें इसके ऊपर गिरती है, मूर्ति के ऊपर सुबह। आमेर किले से पहले से शुरू से जो कच्छावा वंश के थे उन्होंने बनाया था, सूर्यवंशी थे वो, उनके हिसाब से बनाया हुआ। बाद में बने हुए हैं किले वगैरह। ये प्रसिद्ध सूर्य मंदिर आमेर की पहाड़ी के ढलान पर शहर के पश्चिम में स्थित है, जो दक्षिण पूर्व अभिमुख है। इसमें एक वर्गाकार गर्भगृह, एक गलियारा स्तंभित मंडप है। मंदिर का गर्भगृह ढकी हुई छत के साथ पंचरथ योजना पर निर्मित है। मंडप केंद्र में 16 स्तंभों पर टिका हुआ है, जिसमें एक सपाट छत और एक वैदिक कुंड है। पत्थर और ईंट से निर्मित इस मंदिर में एक पंक्ति में विक्रम संवत 1011 एडी 954 का एक शिलालेख भी लगा है। वर्ष भर में इस मंदिर में कई धार्मिक आयोजन होते हैं, जिसमें श्रद्धालु भक्ति भाव से भाग लेते हैं। ये है सन टेम्पल आमेर। 2 मंदिर है, एक जयपुर में, एक यहाँ पर है। ये बहुत काफ़ी प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे हम लोग पूजा करने आते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं और पूजा पाठ करते हैं, भजन वजन करते हैं। काफ़ी प्राचीन है ये। यहाँ पे मंदिर से लोग आते हैं, यहाँ पे मन्नतें मांगते हैं और अपनी अपनी मुरादें मांगते हैं। और ये काफ़ी पुराना मंदिर है और ये काफ़ी टाइम से बना हुआ है पुराना। जयपुर शहर के अस्तित्व में आने से पूर्व निर्मित यह मंदिर हमारे प्रदेश की एक ऐतिहासिक धरोहर है। कई पीढ़ियों के साक्षी इस मंदिर ने राजघरानों के वैभव देखे हैं, तो बदलते दौर में आजादी के पहले सूरज का भी स्वागत किया है। धर्मावलंबियों के साथ ही देशी विदेशी पर्यटकों के आकर्षण के लिए इसका विशेष महत्व है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। जारी है। बीता 24 घंटा में जयपुर समेत पूर्वी और दक्षिणी जिला में कई जगह चौखी बिरखारा समाचार है। मौसम विभाग रे माना तो आवाड़ा 24 घंटा में उत्तर पश्चिमी जिला में भारी बिरखारी संभावना है। विभाग रा आंकड़ा रे हिसाब से पाली, सिरोही, जयपुर, जोधपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, बारां, अलवर, जालोर, अजमेर और सवाईमाधोपुर जिला रा कई इलाका में तेज हवा से गई बारिश निचला इलाका ने जलमग्न कर दियो। मौसम विभाग रे माना तो इन बारिश से तालाब और नदिया में पानी री आवक जारी है। डी राजस्थान माथे प्रसारित सगला समाचार थे माका यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज़ माथे देख सको हो और खबर अपडेट खातर माका ट्विटर हैंडल @DD न्यूज़ राजस्थान ने भी फॉलो कर सको। और अब टेम एक बार फिर से खबर देख पाको। स्वदेश में कोरोना वैक्सीन बनवार पछे सबसे पहली कोरोना योद्धाओं कराई जावेली उपलब्ध। देश में 3 वैक्सीन परीक्षण अंतिम चरण में प्रदेश में आज 693 नया मामला आया सामने। देश में एशियाई शेरा और डॉल्फिन संरक्षण खातर चलाया जावेला विशेष कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर राज्य और वन मंत्रियों सागे करी बैठक में दिया निर्देश। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कहो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा नेतृत्व में कोरोना रा मुश्किल टाइम में सुशासन से लोगों रो जीवन वियो आसान।
नीट और जेई परीक्षा अगला महीना वेली आयोजित उच्चतम न्यायालय परीक्षा आयोजन के खिलाफ दायर याचिका ने कर्या खारिज। प्रदेश कांग्रेस में समन्वय खातर 3 सदस्यीय कमेटी रो वयो गठन। प्रदेश प्रभारी पद माथे अजय माकन नियुक्त। अहमद पटेल और केसी वेणुगोपाल ने भी कर्यो कमेटी में शामिल। बुलेटिन बार इतो ही। नमस्कार।